तो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपने जंग के हत्या की मुट्ठी में वो ली क्लैन का हेड आ चुका है, जो कि इस कॉर्प्स डेथ वैली का मास्टर भी है और पूरे इस एग्जाम का भी ओवरलूक का हेड मास्टर है। तो यहाँ अपना जंग उसे कहता है कि मैं थोड़ा सा एग्जाम के बीच में से बाहर जा रहा हूँ, कोई अगर कुछ बोले तो तू संभाल लेना क्योंकि तू हेडमास्टर है ना। जिसी के साथ इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को वही उस बुढ़े को देखा जाता है जिसने की हमारे चेन वाले स्पिरिट को पकड़ लिया है। लेकिन अब ये वाला कांड कैसे हो गया, यह जानने के लिए हम लोग को आधे घंटे पहले के सीन को देखा जाता है जहाँ ये काले कपड़े में बंदे लोग वो जो स्पाई लोग को पकड़ा दिया गया था ना, उनको ट्रांसपोर्ट जब कर रहा था तब अपने बुढ़ा उस झोपड़ी वाले सेवन के साथ इसके पास आ जाता है। तो ये काले कपड़े में बंदा ग्रीड वगैरह करता है और कहता है कि मैं पकड़े गए स्पाई लोग को इसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे ग्रेट अंडरवर्ल्ड एसासिन पेविलियन का मास्टर इस कॉर्प्स ब्लडी वैली में क्या कर रहा है, जिसका जवाब अपने बुढ़ा देता है कि क्या एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुआ था, अगर कोई छोटा मोटा गड़बड़ी हुआ ना तब भी मेरे को तू बता। जिसका जवाब अपने काले कपड़े में बंदा देता है कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एग्जामिन में से एक टेनी नाम अपना जंग नोट वर्दी था क्योंकि उसने उस पिग लाइक चूहे लाइक मॉन्स्टर को मार डाला था। जिस बात को सुन के उस तरफ तो अपना बुढ़ा चौंक जाता है कि किसी ने एक्चुअली उसके हंटर ऑफ द वीक्स को मार डाला है। लेकिन अब उस नाम को सुन के उससे अपना झोपड़ी वाला सन कहते हैं कि मास्टर मैंने एक बच्चे ने कहा था ना जिसको एग्जाम ना दिया जाए बाहर निकल दिया जाए, वो उस बच्चे का नाम है। जो इन्फॉर्मेशन अपने इस बुढ़े के लिए तो एकदम ही चौंका देने वाला है क्योंकि पहले तो यह बुढ़ा फुल सस्पेक्ट कर रहा था कि वो हंटर ऑफ द वीक्स उसका मतलब गू पॉइजन के भाग जाने के पीछे बजा है। लेकिन एक बार फिर भी वो इन स्पाई लोगों के पास आया है चेक करने के लिए कि इनमें से कोई नहीं तो जो इसके गू पॉइजन को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि उसके हंटर ऑफ द वीक्स मारा जा चुका है, इसका मतलब नेक्स्ट गारंटेड सस्पेक्ट ये स्पाई लोग होंगे। तो इन्हीं को चेक करने के बाद बोल के यहाँ अपना बुढ़ा मन में सोच रहे कि अगर एक बच्चा 1 महीना भी नहीं हुआ है जो कि सैमिनिज्म सीख रहा है, उसने अगर हंटर ऑफ द वीक्स जैसे मॉन्स्टर को मार दिया है, तब यार ये रिडिकुलस लेवल का टैलेंट है जिसको उसे एक्कर तक करना ही पड़ेगा। ये बात ठान लेता है अपना बुढ़ा। जिसके के साथ साथ ही अपने इस बुढ़े ने कर्स एनर्जी बैरियर इस पूरे मतलब एरिया में डाल देता है, जिस चीज को आप देख के उससे अपने काला कपड़े बंदा अपने झोपड़ी वाला सेवन भी सवाल करने लगते हैं कि मास्टर आप ये क्यों कर रहे हो। जिसका भी जवाब पाने से पहले ये जो एनर्जी कर्स बैरियर है ना, इस बैरियर को आप तभी बना सकते हो जब आप मून रैम को पार कर दोगे। और ये बैरियर एक्चुअली अपनो एजरगोस्ट के जो ब्लडी रैम है ना उसके कंपेयर में है, जिसको कि विल डोमेन भी कहा जाता है। लेकिन अभी इस बात को छोड़ के अब जबकि इस बुढ़े के डोमेन में अपना चेन वाला स्पिरिट आ गया है, तब तो उसे पकड़ा जाना ही था क्योंकि अपना चेन वाला स्पिरिट वो इस स्पाई वाले लड़की के शरीर में कब्जा करे हुए था। जिस बात को छोड़ के तब से अभी कारण के सीन में आते हैं जहाँ की वही अपने चेन वाला स्पिरिट पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद वही अपना बुढ़ा सामन कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था तो यहाँ है मेरे गू पॉइजन। तो अभी अंडरवर्ल्ड एसासिन पेविलियन मास्टर इसका नाम एक्चुअली शैडो के है, जिसको कि लोग एक स्टेंज सैमिन कंसिडर करते थे क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट डिवाइन स्पिरिट इंसेक्ट, जिसको किसी और ट्रांसलेटर ने वही गू पॉइजन कहा था, उसमें और पॉइजन आर्ट में था। जो बात उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात यह है जब अपना बुढ़ा 60 साल का था तब उसने माउंट मैट सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक्स के केव को डिस्कवर कर लिया था, जहाँ की कहा जाता है अभी एग्जिस्टेंस में जितने भी सैमिनिज्म टेक्निक है उसके 60% टेक्निक उस केव में ही था। लेकिन अब इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेक्निक्स थे उन टेक्निक्स को 64 सेवन पेविलियन के मास्टर लोगों ने बैंड करके रखे थे, जिस वजह से शैडो के अपना बुढ़ा हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन में आके ज्वाइंट हो गया। जहां आने के बाद ही अब उसके ऊपर कोई रोल लागू नहीं होता था, तो उसने रैपिडली अपना ग्रोथ किया और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मास्टर भी बन गया और हेवन एंड अर्थ के अंडरवर्ल्ड एसासिन पेविलियन का मास्टर भी, जो कि तब से उस पोजीशन में पहुंचने के बाद इस गू पॉइजन यानी डिवाइन स्पिरिट को मतलब डेवलप कर रहा था। तो आप इतने आसानी से अपना चेन वाला स्पिरिट पकड़ा क्यों गया है और ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों है अपने बुढ़े के सामने? क्योंकि यार अपना बुढ़ा इसका क्रिएटर है, जिसको देख के इस तरह अपना बुढ़ा तो कहने लगता है कि अगर थोड़ा सा वक्त दिया जाता तब अपना चेन स्पिरिट एक ब्लू स्पिरिट के लेवल तक पहुंच जाता। लेकिन इस तरह अपने चेन वाले स्पिरिट के लिए उसको तो यार सब कुछ याद है, किस तरह इस बुढ़े ने उस हेल होल में ढकेल दिया था जहाँ सर्वाइव करने के लिए उसे एक इविल स्पिरिट बनना पड़ा। इसलिए अपना चेन वाला स्पिरिट इस बुढ़े को बड़े जोर से यहीं पे मार डालना चाह रहा है। लेकिन अब ऑब्वियस सा बात है अपने बुढ़े के सामने ये चेन स्पिरिट
बेबा से, तो यहाँ वो डिसाइड करता है कि वो अपने जंग के पास भाग के जाएगा। लेकिन अब वो भाग भी नहीं पाता क्योंकि अपने झोपड़ी वाले साइमन ने एक स्पेल की मदद से उसे फिर से रोक देता है, जिस वजह से गुस्से में अपना चैनल वाला स्पिरिट कहने लगता है कि तुम हरामजादे साइमन के बच्चों, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना बुढ़ा कहता है कि अरे अरे मेरे लल्ले, इस तरह बात नहीं करते है, तू जानता है ना मैं तेरा एक बाप जैसा हूँ, चल कहीं ना एज अ क्रिएटर तेरे एटीट्यूड को मुझे ही फिक्स करना है। यह बात बोलते ही अपने इस बुढ़े ने एक टैलिस्मैन निकलते हुए अपनी झोपड़ी वाले साइमन को कहता है कि देख मेरे स्टूडेंट, इस तरह एक रीजनफुल स्पिरिट को अपने फेमिलियर बनाते। जिस प्रोसेस के दौरान अपना बुढ़ा मन में सोच रहा है कि नियरली इम्पॉसिबल है एक रीजनफुल स्पिरिट को एज अ फैमिलियर स्पिरिट बनाना, लेकिन अब इस मोमेंट के दौरान वो सक्सीड होने वाला है। जो बात सोच लेने के बाद अपना बुढ़ा आगे सोचता है इस ब्लडी डोम में एक स्पिरिट को इमेजिन करते हुए कि जल्द ही वो उस वाले स्पिरिट को भी अपने फैमिली स्पिरिट बना लेगा, जिसको कि एक शब्द में कैलामिटी कहा जाता है। तो यारो मुझे क्यों लग रहा है वो ब्लडी डोम में मौजूद जो स्पिरिट है ना, वो अपने एजर गोस्ट है, जिस वक्त छोड़ के इस तरह प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसलिए अपना बुढ़ा साइमन अपने चैन वाले स्पिरिट को वही ऑर्डर देने लगता है कि देखा अब मैं तेरा मास्टर भी बन चुका हूँ। लेकिन अब इस बात सुन के उससे अपने चैन वाले स्पिरिट कहता है कि अपना गंदा मुंह बंद रख बुढ़े के बच्चे। जिसका जवाब उस तरह कुछ बुढ़ा दे पाता, वो यहाँ सोचता है कि वो फेल हो गया, लेकिन कैसे, उस सवाल को भी पूछ नहीं पाता क्योंकि आप जाके यहाँ अपना जंग आ चुका है, जो कि इस बुढ़े को कहता है कि किसी और के कुत्ते को उस तरह के एल्डर क्यों सता रहा है। जिसका भी अब जवाब अपना बुढ़ा कुछ दे पाता, उससे पहले ही अपना चिन वाला स्पिरिट कहता है कि मास्टर, जो सब आपने इस बुढ़े के लिए तो एकदम ही झंझोट देने वाला था, लेकिन उससे ही बड़ा खुलासा अपना झोपड़े वाला साइमन कहता है कि मास्टर ये बच्चा है, इसका नाम जंग है, इसका नाम क्या था एक्चुअली। जिस बात कब सुन के उससे अपने जंग कहता है कि मास्टर आप यहाँ। जिस बात का जवाब देने से पहले उससे अपने झोपड़ी वाला साइमन कहते हैं कि जंग मेरे मास्टर से तू मिल, यह ग्रेट अंडरवर्ल्ड एसेसिन पेबलियन का मास्टर। जिस बात कब सुन के उससे अपने जंग के तो वही नाटक करना पड़ेगा, तो वो कहता है कि अच्छा मैं ग्रीटिंग करता हूँ मेरे ग्रैंड मास्टर को। लेकिन अब एक ग्रैंड मास्टर भी क्या पता उससे पहले अपना बुड्ढा कहता है कि हाँ उससे पहले तू ये बता, तू मेरे इस क्रिएट किए हुए गू पॉइजन का मास्टर है, जवाब दे बच्चे। यह बात बोलते ही अपना बुड्ढा मतलब फरोसियस एनर्जी निकल रखता है, जिस एनर्जी का मैसेज करके उससे अपना जंग सोचता है कि साला ये बुड्ढा मॉन्स्टर है। लेकिन वो बाहर जाता है कि हाँ। जिस बात को सुन के उससे अपना झोपड़े वाला साइमन बेहद चौंक जाता है। वो सवाल कुछ कर पाता कि कैसे क्यों। उससे पहले अपना बुढ़ा साइमन कहता है कि तू पहले इस इविल स्पिरिट को ऑर्डर देके मनवा के दिखा। मैं नहीं जानता तू क्या ऑर्डर वगैरह देगा, लेकिन इसको ऑर्डर दे और उस ऑर्डर को मनवा। जिस बात का सुन के उससे अपना जंग तो इनोसेंटली अपना मतलब चेन स्पिरिट को कहता है कि सा इस तरह मेरे साइड आ। जिस बात को सुन के उससे अपना चेन वाला स्पिरिट तो ऑर्डर को ओबे करेगा। लेकिन अभी यारो याद है अपनी इस मतलब स्पिरिट का नाम सॉ करके कुछ है, मैं यार भूल ही गया था। इसके यार चेन वाला स्पिरिट कहता हूँ, चेन वाला स्पिरिट ही कहूंगा, ठीक है ना। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ तो अपना झोपड़े वाला साइमन बेहद ही गुस्सा हो जाता है। वो अपने जंग को सवाल करने लगता है कि ये क्या है बे, तूने क्या किया। जिसका जवाब अपना जंग देता है कि कुछ नहीं, और वैसे भी उसने कुछ किया भी होगा तो अपने उस मतलब झोपड़े वाले साइमन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बात का सुन के उस तरह झोपड़े वाला साइमन वो कंट्रोल करने वाला वुडन जो रोजरी दिया था ना, वो रोजरी को एक्टिवेट करने लगता है, जिसमें एक्चुअली कंट्रोल करने वाले दो काइंड ऑफ स्पेल थे। पहले काइंड ऑफ स्पेल को तो अपने जंग ने मतलब तोड़ दिया था, या कह लो वो इन्फॉर्म था। लेकिन अभी कंट्रोल ओवर टाइप स्पेल कर रहे हैं, उससे अभी पता चल रहा है। इसके बावजूद भी अपने जंग ने वैसे भी उसको फॉल्स नेम दिया था, तो एक कंट्रोल स्पेल वगैरह काम तो नहीं करेगा। इसके बावजूद भी वो नाटक करता है कि वो स्पेल के अंडर है। जिस चीज को आप देख के उससे अपना बुढ़ा अपनी झोपड़ी वाले साइमन को कहता है कि अच्छा तूने उस चीज को इस ब्रैट को दिया है। जिसका जवाब अपना झोपड़ी वाला साइमन हाँ में देके कहता है कि जैसे कि आप देख ही सकते हो अभी इसको ऑर्डर को ओबे करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गया है। जिस बात का आप सुन के उस तरफ अपना बुढ़ा साइमन कहता है कि लेकिन इस हरामजादे की हिम्मत कैसे हो गई, पहले रुक मेरे को चेक करने दे तेरा स्पेल काम किया या नहीं। यह बात बोलते हुए अपने जंग को धुलाई करते हुए अपने बुढ़ा मन में सोच रहा है कि ये झोपड़ी वाला साइमन ना बल्कि इससे मतलब सब कुछ सिखाए, बल्कि बिल्कुल इसकी तरह पर्सनैलिटी रखता है, एकदम ही कनिंग। जिस बात को छोड़ के अब उससे अपने झोपड़ी वाला साइमन अपने मतलब मास्टर को रोकने की कोशिश करता है कि अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो ये बच्चा मर जाएगा, और आप देख सकते हो इस स्पेल काम किया है। जिस बात कब सुन के उससे अपना बुढ़ा मास्टर कहता है कि अच्छा चल ठीक है, इसको उठा और सवाल कर इसने मैनेज कैसे किया एक रीजनफुल स्पिरिट को इसका फैमिली स्पिरिट बनाने में। जो सवाल जो उस तरह अपने झोपड़े वाला साइमन करता है, तब इस तरह अपना जंग मतलब आप जानते हो द गोड द चैट इसके यार गले पे पैर रख के रोन दिया जा रहा था। उसके बावजूद भी अपने जंग ने कुछ नहीं किया।
जो वो अभी जब करता है नाटक को जारी रखता है और उसमें भी कहता है कि एसोसिएशन मास्टर यानी कि हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन का लीडर। इस बात को सुन के तो इस तरफ दोनों ही चौक जाते हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा चौक तो उस अपना बुढ़ा जाता है। वो अपने जंग के पास आके मार के पूछने लगता है, तूने क्या कहा अभी? एसोसिएशन मास्टर, तूने यही कहा ना कि एसोसिएशन मास्टर यहाँ है? जिसका जवाब अपना जंग मतलब जिब्रिश सा देता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए अपना बुढ़ा एकदम ही और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने जंग के बाल वगैरह पकड़ के कहता है, जोर से बोल, क्या एसोसिएशन मास्टर यहाँ है? उस सवाल का जवाब अपना जंग द गोट अपने हाथ को इस बुढ़े के शरीर के आर पार करके देता है कि जरूर नहीं, एसोसिएशन मास्टर यहाँ क्या करेगा। जिस सीन के साथ यारो ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट करना भूले तो बाय।